दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए मेंटेनेंस के लिए लोको कॉलोनी साइड इलेक्ट्रिक लोको सेट बनाया जा गया, जहां पर आधुनिक सुविधाओं से इलेक्ट्रिक इंजन की मेंटेनेंस की जाती है, लेकिन इसमें कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे के बीच यहां एक इंजन को उठा रहा क्रेन अचानक टूट गया, जिसकी वजह से इंजन नीचे जमीन पर जा गिरा। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक गंभीर दुर्घटना जरूर घट गई। इससे नाराज यहां काम करने वाले अप्रेंटिस कर्मचारियों ने बुधवार को इलेक्ट्रिक लोको शेड में सुविधा और सुरक्षा नहीं होने पर काम बंद कर दिया। उनका कहना था कि लगातार उनके द्वारा रेलवे के अधिकारियों को यहां की सुरक्षा को लेकर अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कुछ महीने पहले भी एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके आक्रोश में अप्रेंटिस छात्रों ने रेलवे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। गौर करने वाली बात यह है कि कर्मचारी लगातार सुरक्षा को लेकर मांग उठा रहे हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं यहां घट चुकी है, लेकिन फिर भी इस कदर लापरवाह होना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। तो वहीं कर्मचारियों के साथ रेलवे के संगठन के सदस्य भी यहां पहुंचे, जिन्होंने कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए रेलवे के द्वारा गठित की गई समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस दिशा में उच्च कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं जिस कंपनी ने क्रेन का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, उस पर भी कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हम लोग मजदूर कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार का सेफ्टी से समझौता जो है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज तमाम मंडल के सभी अधिकारी जो है, संबंधित अधिकारी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग मांग रखा था कि आप लोग पहुँचिए, स्पॉट में बात करिए। सभी पहुँचे हैं। हम लोग भी बात किया है कि स्टाफ की कुछ कमी का जो है कि यहाँ पर उन लोग बताए हैं, और इस ओर पर क्या काम जो है प्रशासन कर रहा है, वो प्रशासन भी अपने तरफ को बताया है। और हमारा लोग का मांग का हिसाब से जो है एक जांच कमेटी भी जो है गठित हुई है, और जांच कमेटी जो है कि जिसमें स्टाफ साइड का भी जो है उसमें शामिल किया जाएगा। और जांच कमेटी का रिपोर्ट जैसी आ जाएगा कि पता चल जाएगा कि किस वजह से लापरवाही है या क्या दुर्घटना है जो हुआ है, और ऐसा कोई लापरवाही जो है सामने आएगा, जो भी उससे संबंधित लोगों के खिलाफ में जो है दंड जो है दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कल जो शाम को ये घटना घटी है, हेवी लिफ्टर जिसको बोला जाता है, जिसपे इंजन को उठाया जाता है उसके मरम्मत कार्य को करने के लिए, और कल उसका एक रोप टूटने से ये बड़ी दुर्घटना जो है निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना टल गई है एक प्रकार से, कि कोई इंजरी नहीं हुआ इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि एक एएमसी होता है, जो प्राइवेट कंपनी को एएमसी दी जाती है, जो साल में मेंटेनेंस करते हैं, उनके द्वारा 1 महीना पूर्व ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारा एक ही चीज़ कहना है कि उस पर बड़ी इंक्वायरी बैठाई जाए और जो उसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ सामने आई हैं कि प्रति इंजन के हिसाब से जो व्यक्तियों का यहाँ होना चाहिए यार्ड स्टिक, वैसा नहीं है। कम होने के कारण बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और सेफ्टी वायलेशन भी हो रहा है। इसको लेकर यहाँ पे एक कमेटी का भी गठन करने के बाद सीनियर डीपीओ और यहाँ पे सीनियर टीआरएस के उपस्थिति में एक कमेटी का गठन हो रहा है। और जो दुर्घटना घटी है ये बड़ी हेवी लिफ्टर में, उसको लेकर एक एसआईजी लेवल की एक कमेटी बैठेगी और उसका इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा सामने। हो सकती थी जी ज़रूर। क्या है, बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई और ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी के वायलेंस है, अगर कुछ हो जाता तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता। और ऊपर से हम लोग एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और मिले कर्मचारियों का आरोप है कि वर्कलोड ज़्यादा है और कर्मचारी कम है। जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो में कर्मचारी नहीं है, उस वजह से सेफ्टी भी वायलेट हो रही है। और दूसरी बात, ये जो क्रेन है ये प्राइवेट मेंटेनेंस और रखरखाव में रहता है, तो उसकी भी जिम्मेवारी है। और सीनियर डीडब्ल्यू टीआरएस साहब से बात हुई है, उन्होंने कमेटी गठन किया है और बोले हैं कि इसको बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जिसकी जो गलती होगी सामने आएगी। सीनियर डीपीओ साहब और सीनियर टीआरएस कमेटी बनाए हैं। मैं विनोद कुमार पासवान, SC/ST एसोसिएशन बिलासपुर। क्या आप इस पर आगे करवाएं? वो एक इंडस्ट्रियल क्रेन है जो कि लोगों को उठाकर एक जगह से दूसरे निश्चित स्थान पर ले जाती है। वो एक वर्कशेड एरिया है, वहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नॉर्म्स पालन किए जाते हैं। सबके पैर में बूट होता है, सर पे हेलमेट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा मटेरियल फेलियर होता है, जबकि इस क्रेन का निरीक्षण और इसका जो इंस्पेक्शन है 1 महीने पहले ही वो इंस्पेक्टर होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं पाया गया था। तो प्राइमा फेसी जो है, प्रथम दृष्टया ये मटेरियल फेलियर का केस समझ में आ रहा है। और इसके जांच के लिए 2 जेजी स्तर के अधिकारी का एक टीम गठन किया गया है, जिसमें सीनियर टीआरएस लोको शेड के हैं और एक रायपुर के एक डीजल लोको शेड के वो हैं अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं वहाँ पे।
इन दोनों के द्वारा 2 पर्सन कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसके बाद में ही इसका अंतिम ये पता चलेगा। सर ये बात भी सामने आ रही है कि वहाँ कर्मचारियों की कमी है, एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है कर्मचारी को, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे। ऐसा नहीं है कि उसमें रेलवे बोर्ड का भी नॉर्म्स है, आपके पास कितने स्टाफ होने चाहिए वो के हिसाब से वहाँ पे स्टाफ है। इस संबंध में ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक तो ज्ञात में नहीं है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।